बेटियां इतनी दुखी थी, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये ऐसे समय को देखते हुए हमें ये कदम उठाना पड़ा। हमारे जो बहन बेटियां हैं हमें बहुत दुआएं दे रही हैं कि हमारा भाई जो जय भगवान अंतिल है बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है। मेरे पास 8 ट्रैक्टर और 8 आटा चक्की हल्के में पूर्ण रूप से चल रहे हैं। सारे काम मतलब हुड्डा साहब ने करे हैं, जो आज तक बीजेपी सरकार ने एक भी काम नहीं किया। अपनी राय हल्के जनता से मैं ये कहता हूँ, अगर मेरे को एक बार मौका देंगे तो मैं सारी उम्र उनकी सेवा करूँगा, तन मन धन से। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। प्रदेश का राई हल्का वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों और विभिन्न पार्टी के नेताओं द्वारा जन सेवा के लिए चलाई जा रही मुहिम के लिए जाना जा रहा है। हालांकि राई हल्के से दावेदारी ठोक रहे नेताओं में से कुछ नेता वर्षों से जनहित में लगे हैं, तो कुछ चुनाव के रुख को भांपकर मैदान में उतर पोस्टरबाजी में लगे हैं। लेकिन कुछ नेता काफी लंबे समय से जनता के बीच रहकर जन सेवा में लगे हैं। उन्हीं में से एक कांग्रेस नेता जय भगवान अंतिल पार्टी को राई हल्के में मजबूत करने के साथ साथ जनहित में अनेक योजनाएं चलाए हुए हैं। जय भगवान अंतिल की बात करें तो ये सामान्य किसान परिवार से आते हैं, जो पहले सरपंच और बाद में 12 के प्रधान भी रहे हैं। जय भगवान अंतिल की जनसेवा की बात करें तो इन्होंने हल्के में प्याऊ बनवाई हैं, लड़कियों के स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए बसें चलाई हैं, मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग मशीन चलाई गई है। इन्होंने चावल निकालने के लिए मशीन, गेहूं पिसाई के लिए मशीन, जगह जगह पीने के पानी के लिए नलके भी लगवाए हैं। इनके द्वारा बुजुर्गों को तीर्थाटन करवाने के लिए निरंतर बसें हरिद्वार, वृंदावन आदि स्थानों पर भेजी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त भी जय भगवान अंतिल अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए आर्थिक सहयोग देते आए हैं। चाहे खेल हो या भंडारे, हर जगह पहुंचकर ये अपना सहयोग देते आए हैं। जगत महान न्यूज से बात करते हुए जय भगवान अंतिल ने बताया कि बेटियों की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने हल्के में बसों की शुरुआत कैसे की है, जो कांग्रेस सरकार बनने तक चालू रहेगी। इस दौरान जय भगवान अंतिल ने और क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है राई हल्के में। राई हल्का जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी हॉट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पे हर पार्टी का नेता जो है समाज सेवा में अग्रणी अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक नेता ऐसे हैं जो लगातार कई वर्षों से जो है इस क्षेत्र में सेवा करते आए हैं और अपनी सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों और दिमाग में जगह बना चुके हैं। इन्होंने अगर बात करें तो क्षेत्र के अंदर जो है बसें चला रखी हैं बेटियों के लिए, और कल भी एक इन्होंने बस जारी की है, उसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है आटा चक्की चला रखी है, फॉग मशीन जो है क्षेत्र में मच्छरों को भगाने के लिए इन्होंने चला रखी हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अब महिलाओं को, बुजुर्गों को जो है तीर्थ यात्रा इन्होंने करवाई है, चाहे वृंदावन हो चाहे हरिद्वार हो। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे कार्य जो है समाज सेवा के किए हैं। जब इनको मौका मिलता है, अगर इनको लगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आम जन को जो है ये पानी पिलाना चाहिए छबील लगा के, तो इन्होंने जो है आम जनता के लिए छबील लगाई है और जनता को मीठा पानी पिलाया है। अगर बात करें कावड़ यात्रा की, तो कावड़ यात्रा चलती है। पिछले साल इन्होंने इतना बड़ा कैंप लगाया था कि पूरे हरियाणा में वो चर्चा का विषय बना था और बहुत ही स्वादिष्ट वहाँ पे व्यंजन बनाए गए थे। शादी ब्याह और दूसरी चीज़ों में जो है वैसे व्यंजन नहीं देखने को मिलते जो शिविर में थे। आज हम इनसे बात करेंगे। कल इन्होंने एक और बस चालू की है बेटियों के लिए। ऐसी कौन सी पीड़ा थी जो आपने ये कसर बाकी रह गई थी, कल आपने एक और बस चालू की है? देखो, बेटियों की पीड़ा को देखते हुए मैंने ये नई बस की ओर शुरुआत की है, और इसमें बेटियां और जो लेडीज आती वहाँ से आती जाती हैं वे बस में बैठकर आराम से आएँ, और अपना जैसे कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, बेटियां आराम से आए जाएंगी और इस बेटिया से कोई पीड़ा नहीं रहेगी। आप वर्षों से जो है मतलब ये काम कर रहे हो समाज सेवा का, क्या ये जो काम बसें चलाने का है, परिवहन व्यवस्था का है, ये सरकार का नहीं है? ये काम तो सरकार का है। हमने देखा कि भी सरकार तो कुछ कर नहीं रही। बेटियां इतनी दुखी थी, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये ऐसे समय को देखते हुए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अगर जो सरकार ये बस चलाती तो बेटी इतनी दुखी नहीं होती, लेडीज़ों को भी इतनी ऐसा सामना नहीं करना पड़ता। बहुत
दुखद व्यवस्था में लेडीज़ आती जाती हैं। अब हमारे जब से हमारी बस चली है, लेडीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से आती है, समय पे बस कॉलेज में पहुंचाती है, समय पे गांव में पहुंचाती है। अब अच्छा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हमारे जो बहन बेटियां हैं हमें बहुत दुआएं दे रही हैं कि हमारा भाई जो जय वनांतिल है बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है। इसकी लंबी उम्र की भी मेरी दुआ मांग रही हैं और बहुत खुश हैं मेरी बेटियाँ। जी, अभी जो है हमें पता चला कि आपने चावल निकालने की मशीनें चला रखी हैं, आपने जो है फोग मशीन भी चालू कर रखी है, आपने आटा चक्की भी जो है क्षेत्र में जो है अलग अलग क्षेत्र में वो घूम घूम कर लोगों को आटा पिसाई का काम कर रहे हैं। क्या आपने सबका दुख हरने का मतलब एक ठेका ले लिया है क्या? देखो, मेरी जब से हमने वो संभाला है, बचपन से ही मुझे सेवा करने का मतलब एक शौक़ है। अगर भाई जनता में सेवा करो, जैसे भाई कोई गरीब जनता है, कोई वैसे भाई लाचार आदमी है, मतलब किसी की भाई ज़रूरतमंद है, मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूं। ये भाई मैंने देखा भाई आटा चक्की की मैंने घूम के देखा भी, जैसे मीटर बार लगे हैं, पिसाई बहुत महंगी हो गई है और गरीब जनता बहुत दुखी थी। इसमें आम आदमी मतलब एक महंगाई के उसमें पिसा जा रहा था। मैंने इनकी दुख को देखते हुए मैंने आटा चक्की शुरू करी। मैंने पहले 3 आटा चक्की लगाई, पहले पूरे हल्के के राई हल्के के लिए। इसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ज़्यादा, मतलब 3 से पूर्ति नहीं हुई। उसके बाद फिर 2 आटा चक्की में फिर लाया, 5 हो गई, 5 ट्रैक्टर और 5 आटा चक्की होगी पूरे हल्के में। और ज़्यादा डिमांड बढ़ने के बाद फिर मैं 3 चक्की और लाया। ये मेरे पास 8 ट्रैक्टर और 8 आटा चक्की हल्के में पूर्ण रूप से चल रहे हैं। अब ठीक ठाक बढ़िया काम चल रहा है, लोगों की सारी कमी पूरी हो रही है, लोगों का टाइम पे पिसाई हो रही है, लोगों को अब किसी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। किसान का बेटा ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा पा रहा है? देखो, ये तो भगवान भी साथ दे रहा है। देखो, भगवान दे रहा है तो हम कर रहे हैं। जो हमारे पास कुछ होएगा नहीं और तो फिर हम कहाँ से लगाएंगे भाई। भगवान भी साथ के साथ बहुत हमारा साथ दे रहा है। आपके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, वो भी इसमें सहयोग करते हैं? नहीं, मैंने आज तक किसी से 1 रुपये का सहयोग नहीं लिया। मैं सारा अपने खुद अपने घर से करता हूँ, नाम नाते किसी को चंदा लिया आज तक। जितना भी करता हूँ मैंने अपने घर से किया है ये। और इसके बाद जैसे भाई आटा चक्की चलाई थी, उसके बाद फिर चावल निकालने की मशीन चलाई। पहले 2 मशीन चलाई, फिर 3 चलाई, फिर 4। अब मेरे पास 4 मशीनें और 4 ट्रैक्टर और अलग से चल रहे हैं हल्के में। जो लोगों के दिलो दिमाग में तो आप जगह बना चुके हो, पार्टी के दिमाग में जगह बन पाई क्या लग रहा है? देखो, हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं हुड्डा साहब के। मैंने तो जब से राजनीति में कदम रखा है, जैसे 2010 से 15 में सरपंच का हमारा जुगर भाई हमने इलेक्शन लड़ा और हम जीत गए थे 2010 में। हमने 5 साल गांव की सेवा करी बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद और फिर मतलब बढ़ते चले गए भाई, और सेवा करने का मतलब चस्का बढ़ता चला गया। हम जब तक मैंने राजनीति में कदम रखा है, मैं कांग्रेस पार्टी में ही काम किया है जी जान से। फॉर्मेलिटी नहीं करी, मैंने तन मन धन से सेवा करी है शुरू से ही। मैं 2008 से ही सेवा कर रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा भाई पार्टी में तो अपने घर से पैसे लगा रहा है, ये नहीं। जितने भी जरूरत पड़ी मैंने पैसे बेधड़क खर्चा किया है। जिस टाइम पार्टी को जिस चीज़ की जरूरत होती मैंने किसी से ये नहीं मांगा भाई जो मेरे हाथ में था, जो मैं मतलब जितना मेरा बेब्यों था, मैंने अपना पूरा सहयोग पार्टी को दिया है। और जी जान से मैं भूपेंद्र हुड्डा सिपाही हूँ शुरू से ही। ना मैंने किसी कोई पार्टी में आज तक मैंने कहीं जाके भी नहीं देखा। मैं शुरू से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। जो भी हुड्डा साहब जो ड्यूटी लगाऊंगे मैं अपनी ड्यूटी में पूरा खरा उतरूँगा। बड़े बड़े नाम, कद्दावर नेता और दुनिया भर के दाव पेच चलेंगे, उसमें एक सामान्य किसान का बेटा क्या भूपेंद्र हुड्डा के दिल और दिमाग में उतर पाएगा? देखो, ये तो हुड्डा साहब ही देखेंगे अगली पार्टी के लिए क्या ये लड़का क्या सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है। मैंने कभी फॉर्मेलिटी नहीं करी। MP इलेक्शन में भी मैंने जी जान से तन मन धन से सेवा की। रात दिन, ना दिन देखी ना रात देखी, मैं रात दिन मतलब इतनी मेहनत करी है, मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। सतपाल ब्रह्मचारी के लिए आपने अपने गांव में एक रैली की थी, बड़ा जोश देखने को मिला था उस समय पे, और क्या वैसा ही माहौल अब पूरे हल्के में कांग्रेस के लिए देखने को मिलेगा? देखो, जनता तो इतनी खुश है
अब देखो जनता ये बोल रही है भाई अगर कांग्रेस सरकार या हुड्डा सरकार जय भगवान को अगर टिकट देती है तो 10 बजे इलेक्शन जीत जाएगा, इतनी वोटों से जीतेगा। आज तक कोई राय हल्के में इतनी वोटों से कोई जीता नहीं होगा। ये लोगों की मतलब अपने मुंह से बोल रहे हैं लोग में, पब्लिक में इतनी डिमांड है भाई जय भगवान को टिकट मिल गई ना, एक तरफा जीत है, कोई आ जाओ टक्कर में, मतलब एक तरफा जीत है। ये लोगों से कहने को मैंने बहुत पब्लिक से सुनी है, मतलब आगे से भी पीछे से भी और पब्लिक से सुनता हूँ। अब भाई एक बार हुड्डा साहब ने टिकट दे दी ना, एक तरफा जीत है। जो सेवाएं आप चला रहे हो, जितनी भी आपने सुविधाएं जनता के लिए की हुई हैं, बसें चलाना, दूसरी चीज़ें, क्या भरोसा करें कि अगर आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो ये सारी सुविधाएं सरकारी माध्यम से मिलेंगी लोगों को? देखो, कांग्रेस पार्टी ज़रूरतमंद की हर ज़रूरत को पूरा करती है। ये तो पहले भी देख लिया, पहले 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रहेगी, पब्लिक के कितने काम हुए हैं, गरीब जनता के, जैसे भाई प्लॉटों की ला ले, पेंशन की ला ले, सारे काम मतलब हुड्डा साहब ने करे हैं, जो आज तक बीजेपी सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। जो हुड्डा साहब ने काम किए हैं, जो भाई स्कीम लागू करी थी, वे इन बढ़ाने की बजाय उनको काटते हुए आ रहे हैं अब तक। तो राई हल्के की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचा, रोज़ आप जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे हल्के हैं जहां तक हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात पहुंच सकती है, तो ऐसे में जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा समय बचा है चुनाव। देखो, जनता से मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक बार ये ज़रूर देख ले भाई कौन आदमी क्या कर रहा है, किसके लिए कितनी सेवा कर रहा है। अगर आदमी फॉर्मेलिटी कर रहा है, वैसे भागदौड़ कर रहा है। मैं तो सिर्फ अपनी राय हल्के जनता से मैं ये कहता हूँ, अगर मेरे को एक बार मौका देंगे तो मैं सारी उम्र उनकी सेवा करूँगा, तन मन धन से। मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखूँगा भाई किसी को भी किसी चीज़ की, जैसे भाई गरीब बेटी है और भी कोई है, मैं अपना तन मन धन सारा अपना राय हल्के में लगा दूंगा। मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखूँगा, इतनी सेवा करूँगा। अगर भी पब्लिक को ना जितना दुख ये देखने को मिल रहा है इस सरकार से, सबको बुला दूंगा। तो देखो दर्शकों, ये कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो विचार जो है नेता के जय भगवान आंतिल जी के बहुत अच्छे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने सरपंची रहते लोगों की सेवा की, उसके बाद प्रधान रहते 12 के प्रधान रहे ये, तो उसके रहते इन्होंने लोगों की सेवा की, और अब ये लगातार जो है जनता के बीच में बने हुए हैं, और अपने कोष से ही इन्होंने बसें चला रखी हैं, चक्कियाँ चला रखी हैं, और बहुत सारी योजनाएं इन्होंने प्याऊ बैठा रखी हैं, बहुत सारी योजनाएं इन्होंने चला रखी हैं। तो मैं कहता हूँ इन्होंने इतने कार्य हैं कि अगर मैं गिनाने लगूं तो यहाँ पर शायद 1 घंटा 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने जनता के दिलों और दिमाग में जगह बनाई है, उससे ये जरूर एक सामने आ रहा है कि ये पार्टी में सबसे मजबूत नेता के रूप में राई हल्के में उभर कर सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये जो जिस प्रकार से आम जनता के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, क्या पार्टी के दिमाग में भी इनके प्रति ऐसी ही भावना होती है और इनको टिकट देती है पार्टी, और आने वाले चुनाव में ये चुनाव जीत कर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो कार्य ये समाज सेवा के माध्यम से कर रहे हैं, क्या ये आगे सरकार के माध्यम से भी ये कार्य करेंगे। जगत महान न्यूज़ के लिए राई हल्के से तेजवीर सिंह, नमस्कार।